ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ TCS ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ TCS ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ है ना। अजकल कुछ भी पुछ लिया जाता GK के नाम से, राइट है। सो आप करंट अफेयर के नाल थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन भी करांगे। बाकी जो चैनल पर नवा पहली गल तो वो पिछली वीडियो जरूर देख लो, प्लेलिस्ट मिल जूगी। तो जहाँ तुम डिस्क्रिप्शन के लिंक बहुत सारे पे हैं, तुम उत्थे जाके बहुत सारे कोर्स वगैरह भी लै सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के पे। बाकी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल ऑबवियस गल तुम कर लोगे। चैनल को सबसक्राइब कर लो जेकर हजे तक नहीं किया। तो चलो आप बहुतियां गल्लां बातां ना करते हुए वैसे भी आप गल्लां बातां घट करते हैं। तो सीधा मुद्दे ते आउणे आ कि पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते की है। देखो कहंदा व्हाट इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम पूछेगा। दैट हैज़ बीन डिजाइनड एंड बिल्ट बाय ओवर 750 गर्ल स्टूडेंट्स। स्कूलों के विचों कुछ कुड़ियां लईआं गईआं सी 75 के कुड़ियां जिन्हां ने 750 जिहड़ियां हैगे गर्ल स्टूडेंट्स यानी फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया के विचों पैन इंडिया के विचों विल लॉन्च बाय इसरो। बेसिकली कुड़ियां ने एक सैटेलाइट बनाया, राइट। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 15 अगस्त वेले आज़ादी के दिहाड़े ते। सो ऑबवियस गल है जेकर आज़ादी के दिहाड़े है तो उस सैटेलाइट का नाम ही पूछा आपां नूं आज़ादी सैट। आज़ादी सैट, ठीक है ना। SAT का मतलब तो सैटेलाइट ही हो गया। सो आज़ादी सैट 750 कुड़ियां, ये भी याद रख लो। कई बार TCS वगैरह कुड़ियां की गिनती ही पूछ ले, है ना। तो यह याद रखना गा। तो बाकी जो आज़ादी सैटेलाइट सी बेसिकली इहदा वेट कितना सी, है ना। भार वगैरह पूछा जा सकता है। वेट इहदा जिहड़ा सीगा वो 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम। ये भी तुसीं जरूर याद रखना है। इस तो बाद आपां नैक्सट क्वेश्चन की जेकर गल करिए तो नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा कहंदा रिसेंटली विच कंट्री हैज़ होस्टड द फर्स्ट सैशन। पहला सैशन है काहदा सैशन है, इंडिया ते मॉरीशियस दा एक ज्वाइंट ट्रेड कमेटी बनी है, उहदा पहला सैशन। इंडिया मॉरीशियस हाई पावर्ड ज्वाइंट ट्रेड कमेटी बनी है, इसका पहला सैशन है जोड़ा वो कित्थे सी, मॉरीशियस दे विच या फिर इंडिया दे विच। यानी इसका जोड़ा आंसर आ जाऊगा वो इंडिया ही आ जाएगा। सो याद रखना कि इंडिया मॉरीशियस जोड़ा ज्वाइंट ट्रेड कमेटी द्वारा जोड़ा पहला सैशन है वो कित्थे सीगा, इंडिया दे विच। वर्ल्ड दा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। जेकर तुसीं ध्यान दे नाल कल वाले करंट अफेयर देखे होण, यानी इस तो पहला वाला जो मैं पढ़ाया ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਔਨ ਵਿਚ ਰਿਵਰ, ਉਹ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ, MP यानी मध्य प्रदेश। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਿਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮ यानी जिथे बन रहा है उस डैम का नाम भी हम याद रख लो, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम। हुण तीन चीज़ां, एक तो स्टेट होगी MP है, नर्मदा रिवर है, तो जिहड़ा डैम है ओमकारेश्वर जिहड़ा हो गया वो तुहाडा डैम हो गया। इस तो बाद आ गया किहड़ी कंपनी है, विच कंपनी विल होस्ट करूगी या हुण तां हो गया अनफोल्ड 2022 वैब 3.0 इवेंट। वैब के नाल यानी नैटवर्क के नाल यानी आर्टिफिशियल के नाल यानी डिजिटल इंडिया जो आप कहने वो नाल कुछ रिलेटेड है, जो क्रिप्टो करंसी वगैरह नाल भी कुछ रिलेटेबल है। यानी कि ये मैं तां दस रहा ताकि याद रखना सौखा हो जाए। सो यह किहड़ी कंपनी होस्ट कर रही है, कॉइन DCX यानी क्रिप्टो करंसी एक्सचेंज जिहड़ा हैगा बेसिकली कॉइन DCX, ये द्वारा ये होस्ट किया गया अनफोल्ड 2022 वैब 3.0, राइट हो गया। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDFWDS जो आ लिखा होया उन्होंने आप एक यानी जोड़ा है एक्रोनिम के लिखता इज़ शेड्यूल्ड टू बी हैल्ड इन विच जोड़ा है सिटी फ्रॉम सितंबर 12 यानी सितंबर जोड़ा अपना 12 तरीक को यानी कि जोड़ा होयागा इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ये भी जिमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स जी आप यूज़ करते हैं उन्होंने किमें इंप्रूव किया जा सकता, उसकी प्रोडक्शन किमें वधाई जा सकती है कि वो वास्ते जो अवेयरनैस है बेसिकली, है ना। सो वो वास्ते समिट हुई है जिन्होंने आप कहने वर्ल्ड डेयरी समिट। वो किहड़ी सिटी दे विच हुई है, वो नवी दिल्ली दे विच हुई है, न्यू दिल्ली, सितंबर
यानी 12 राइट है। सो सौखा है, बहुत सौखा है। सो ये तुसी याद रख सकते हो, सारा कुछ दिस रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। इस तो बाद आ गया कहता जी इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ साइंड MOU मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू सप्लाई एमरजेंसी पैट्रोलीयम प्रोडक्ट्स। बेसिकली यह जेकर तुसी थोड़ा जिहा मैं याद करावां, इहदा आंसर तुसी आराम नाल ला दोगे। असम कन्नी फ्लड आए सी, असम कन्नी फ्लड इस करके थोड़ा जिहा भी जो अपना पैट्रोलीयम प्रोडक्ट्स जिहड़ी उन्हां दी सप्लाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रुकावट ना आवे, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਕਾਹਦਾ ਪਊਗਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਰੋਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, यानी बांग्लादेश का थोड़ा जरा यूज़ करांगे ताकि वो सप्लाई बनी रहे। सो बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। सौखा है, हुण तां कोई रट्टा लाउण वाली गल ही नहीं। विच कंपनी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवेज टू बूस्ट डिलीवरी ऑफ पार्सल्स, यानी जो डिलीवरी पार्सल की हुंदी हैगी उन्होंने होर बूस्ट करने वास्ते किहड़ी कंपनी दे नाल साइन किया? किहने कीता गा? इंडियन रेलवे ने किया। 2019 तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं एमाजोन के नाल। सो एमाजोन टू बूस्ट डिलीवरी पार्सल्स, राइट है, यानी अमेजोन इहदा राइट आंसर बन गया है। ओके, चलो नेक्स्ट। इंडियन नेवी हैज़ inked a memorandum of understanding with which Indian Institute of Technology for joint aviation research। एविएशन का मतलब ऑब्वियस गल है हवा के नाल रिलेटेड है, यानी एरोप्लेन वगैरह जो भी है, राइट है। सो इंडियन नेवी ने कहता MOU साइन किया गा इंडियन इंस्टीट्यूट केड़ा टेक्नोलॉजी जॉइंट एविएशन रिसर्च वास्ते, राइट है। सो वह जोड़ा है भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, राइट है, यानी यदा आंसर आ जाऊगा C। सो इंडियन नेवी ने बेसिकली ये साइन किया, याद रखना सौखा है। नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हम नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो आप गल करते हैं फिर आप डिजिटल की गल करेंगे, जिमें तुम गूगल पे वगैरह यूज़ करते हो, भारत पे यूज़ करते हो, बहुत सारा भीम UPI यूज़ करते हो। तो नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हैज़ कोलैबोरेट किया किहड़ी IIT दे नाल? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन, यानी उसनूं किवें आपां होर इंप्रूव कर सकते हैं, उस दे लई होर रिसर्च एंड वर्क जो भी है। तो वह किहड़ी IIT दे नाल होएगा? वह IIT कानपुर दे नाल होएगा। सो ये तुसी याद रखना, बहुत ज़्यादा सौखा है। नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आसान है, वेरी नाइस। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया, कहता फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे। जेकर तुसी कल दे करंट अफेयर यानी इस तो पिछले करंट अफेयर देखे हो तो भारत पे तो रिजाइन किया सी, तां हुण इत्थे फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने हैज़ नेम्ड हूम एज इट्स न्यू चीफ फाइनैंशियल ऑफिसर। न्यू चीफ फाइनैंशियल ऑफिसर इन्हां दे विचों किहड़ा गा, यानी की आंसर आऊगा? उहदा आंसर आ गया नलिन नेगी। सो याद रखना नलिन नेगी NN। सो न्यू चीफ फाइनैंशियल ऑफिसर भारत पे दे, ऑब्वियस गल तुसीं भी यूज़ करते होंगे। कहता जी इन विच स्टेट, किहड़े स्टेट दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनैगोरेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्रीमद राजचंद्र मिशन प्रोजेक्ट। राजचंद्र बेसिकली एक पोएट सी वूमेन राइट्स वास्ते भी सोशल, यानी इन्होंने बहुत काम किया। सो नींह पत्थर रखा गया, किन्ना द्वारा रखा गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब द्वारा रखा गया। तो किहदा स्टोन रखा गया? जिहड़ा श्रीमद राजचंद्र मिशन प्रोजेक्ट, राइट है। सो ये कित्थे रखा गया? यह रखा गया गुजरात। सो गुजरात इज़ द राइट आंसर। सो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया भाई, कहता केड़ी कंट्री है, विच कंट्री हैज़ लॉन्चड मून मिशन धनूरी। सो याद रखना गा धनूरी DANURI धनूरी। सो केड़ी कंट्री ने बेसिकली यह मिशन लॉन्च किया? इंडिया USA ऑलरेडी मून मिशन कर चुके हैं। सो ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ साउथ कोरिया ने अपना पहला मून मिशन ਜਿਹੜਾ कि धनूरी है सो यह लॉन्च किया गया, बहुत ज़्यादा आसान है। इस तो बाद कहता जी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सैट द टारगेट टू एलिमीनेट काला आजार है ਜਿਹੜਾ ਉਹ कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ एलिमीनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। कदों तक इंडिया ने टारगेट लिया? ਉਹ इंडिया ने टारगेट लिया 2023 तक। काला आजार ये तो इंडिया के विचों खत्म करना तो इंडिया की गवर्नमेंट ही टारगेट लऊगी, जे पूरे वर्ल्ड के विचों खत्म करना हो तो फिर टारगेट कौन लऊगा?
वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ਇਹਨਾਂ ने टारगेट ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ 2030 ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ the government of India established the Pharmacopoeia Commission, एक फार्माकोपोइया कमीशन है जिहड़ा बनाया गया, एस्टैबलिश किया गया फॉर इंडियन मैडिसन एंड होम्योपैथी, इंडियन मैडिसन ते होम्योपैथी दे लई एज सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी कहने का मतलब एक फार्माकोपोइया कमीशन बनाया गया इंडियन मैडिसन एंड होम्योपैथी लई जिहड़ा कि सबऑर्डिनेट ऑफिस का काम करूगा, तो वो किहड़ी मिनिस्ट्री अंडर आऊगा, वो आऊगा जी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म भी तुसी जरूर याद करके जानी है क्योंकि इत्थों भी क्वेश्चन वगैरह पूछ ले जाते हैं, राइट है जी। इस तो बाद आ गया कहता विच बैंक हैज़ बिकम्स इंडियाज फर्स्ट बैंक, इंडिया का पहला बैंक किहड़ा बनया जिहड़ा लिस्ट दे विच आया टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द TIN 2.0 प्लेटफॉर्म ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा जिहा समझो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने आप कहने TIN 2.0। TIN का मतलब होंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ वो डायरैक्टली ही इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता, इकट्ठी कर सकता गा। एंड वो केड़ा बैंक पहला बनया जिहड़ा कि TIN 2.0 का पार्ट बनयागा, यही अपन पूछा भी उन्होंने लिस्ट दे विच जिहड़ा आ गया, तो वह केड़ा गा फैडरल बैंक, वह केड़ा बैंक है फैडरल बैंक, फैडरल बैंक। सो ये याद रखना TIN 2.0। कहता जी हु विल चेयर द रिसेंटली रीस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमेटी ऑन मार्केट डाटा बाय सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका हैडक्वार्टर मुंबई आ, राइट आ। सो बेसिकली कौन चेयर करूगा हम तो कर लिया। सो एडवाइजरी यानी इन्हों की एडवाइजरी कमेटी रीकनस्ट्रक्ट की गई, वह चेयरमैन किनू चुनिया गया, वह है जी सुप्रिया साहू, सुप्रिया साहू, सुप्रिया साहू। सो ये तुसी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा भाई कहता जी स्वीडन एंड फिनलैंड हैव गॉट अप्रूवल, स्वीडन एंड फिनलैंड हैव गॉट अप्रूवल टू ज्वाइन विच ऑर्गेनाइजेशन बाय US सैनेट। जिमें आप अपने हाउस कहने उमें US दे विच सैनेट कहने, US सैनेट। सो US की सभा ने बेसिकली अप्रूवल देती स्वीडन ते फिनलैंड नूं भी तुसीं उहनूं ज्वाइन कर सकते हो। किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ? नैटो, नैटो, राइट आ, नैटो। Which state government has developed the चिराग program for EWS students? इकोनॉमिकल वीकर सैक्शन तुहानूं पता, तुसी भी बहुत स्टूडेंट उहदे विच होंगे। सो चिराग एक प्रोग्राम चलाया गया स्पैशली फॉर EWS स्टूडेंट, वो किहड़ी गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया? खट्टर गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया जिहड़ी कि हरियाणा दे विच है। एंड इस चिराग की फुल फॉर्म भी है जिहड़ी कि तुसी याद रखनी है, चीफ मिनिस्टर। CH तो सीधा चीफ मिनिस्ट्री है, राइट। ई तो याद रखना इक्वल एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन। तो उस तो बाद आ जाऊगा तुहाडा रिलीफ, रिलीफ ए ते हैगा असिस्टेंस, असिस्टेंस, असिस्टेंस एंड जी ते हैगा ग्रांट, असिस्टेंस एंड ग्रांट। सो याद रखना चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, ठीक है। सो ये हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा यानी कि जिहड़ा कि चलाया गया। सो ये तुसी याद रखना है, ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन ते आपां आउणे आ। कहता जी विच इंडियन रैसलर हैज़ वन ब्रॉन्ज मैडल, ब्रॉन्ज मैडल जितया गया वूमेन 68 कैटेगरी दे विच एट कॉमनवैल्थ गेम। कल भी आप बहुत सारे क्वेश्चन किए सीगे। सो ब्रॉन्ज मैडल जिहड़ा जितया गया इन्हां दे विचों आंसर की आ जाएगा? इन्हां दे विचों आंसर जिहड़ा आऊगा दिव्या काकरान, दिव्या काकरान, ठीक है। सो ये याद रखना। कैटागरी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि कैटागरी जरूर याद रखियो क्योंकि इत्थों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 68 किलोग्राम कैटागरी याद रखना। कहता जी विच इंडियाज रैसलर जिन्हों ने गोल्ड मैडल जितया गया कॉमनवैल्थ गेम के इन्हां दे विचों किहड़ा गा? इन्हां दे विचों जिहड़ा हैगा गा ओह दीपक पुनिया, दीपक पुनिया, दीपक पुनिया। हुण ऑब्वियस गल है इन्हां दी कैटागरी भी पूछी जा सकती है। सो किहड़ी कैटागरी है? 86 किलोग्राम कैटागरी, 86 किलोग्राम कैटागरी दे विच इन्हां ने गोल्ड मैडल जितया गया। सो ये चीज़ां तुसीं याद रखनियां। नैक्सट आ गया कहता जी हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज 75th
ग्रैंड मास्टर बाय विनिंग ए टूरनामेंट इन रोमानिया। 76th ग्रैंड मास्टर बेसिकली चैस गेम जिहड़ी हुंदी आ ओह जित्ती आ। तो इंडिया का 75th ग्रैंड मास्टर कौन बनेगा टूरनामेंट में जित के, उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है जी वेंकटेश प्रणव, वी प्रणव, ठीक है, एवं भी लिखा हो सकता वेंकटेश प्रणव। सो ये तुसी याद रखना है। इस तो बाद आ गया रिसेंटली अपनी इलैक्शन हुई, तुहानूं पता प्रेजिडेंट तो वाइस प्रेजिडेंट चुने गए। इत्थे जगदीप धनकर बारे पूछा, यानी जो अपने वाइस प्रेजिडेंट आ वो किन्नवें वाइस प्रेजिडेंट आ, सो वो किन्नवें आ भाई 14th प्रेजिडेंट आ। इन्हां दीयां डिटेलां वगैरह जरूर याद करके जाओ, क्योंकि पूछा जा सकता है। कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना कि जगदीप धनकर जिहड़े गवर्नर सी वो किहड़ी स्टेट के गवर्नर सी जिहड़े कि अपने रिसेंटली वाइस प्रेजिडेंट बने। ये जिहड़े मैं टैसट वगैरह लेना हुंदा उहदे विच मैं क्वेश्चन पाए सी, तां हो सकदा तुसीं भी ओह कीते होण ऑनलाइन जां ऑफलाइन दे विच जो भी हैगे। कहंदा जी विच इलैक्ट्रोकैमिकल साइंटिस्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट वूमेन डायरैक्टर जनरल बनी है CISR दी, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च। CISR आ फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च। उन्होंने वूमेन डायरैक्टर पहली जी बनी है, उन्हों का नाम की है भाई, उन्होंने नाम है नलाथेम्बी कलाई सलेवी, ठीक है, कलाई सैल्वी एन कलाई सैल्वी भी कहा जाता है, ठीक है, नलाथेम्बी कलाई सैल्वी एन कलाई सैल्वी भी कहा जाता है। सो याद रखना गा, इंपॉर्टेंट है कलाई सैल्वी, पहली वूमेन ना, इस करके इंपॉर्टेंट बहुत है CISR की। इस तो बाद आ गया जी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑफर किया अपने 18 जोड़े LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस किहड़ी कंट्री नूं सैल करने वास्ते, यानी ऑफर किया इंडियन गवर्नमेंट ने। सो किहड़ी आ भाई, वह हैगा मलेशिया नूं अपने यानी कि यह ऑफर किया भी असीं 18 बेचना, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया कहता ऑन विच डे ऑफ अगस्त द एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। हुण जिन्हें हिस्टरी पढ़ी है क्विट इंडिया मूवमेंट बारे वो आराम नाल जानदा होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट आ जिहड़ी इज मार्क्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर। सो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तुहानूं सब नूं पता हो, डू और डाई का नारा बाय महात्मा गांधी। सो कितनी डेट आ वो 8 अगस्त। सो ये तुसीं याद रखना गा, उसनूं ये यानी ऑब्जर्व किया जाता क्विट इंडिया मूवमेंट डे। हू विल हैड द रिसेंटली फॉर्मड टास्क फोर्स in the wake of monkeypox cases in India to monitor provide guidance to the government। जेकर तुसीं कल वाला सैशन यानी इस तो पहला वाला सैशन देखा होवे तो monkeypox उत्थे भी यह क्वेश्चन आया सी कि एक monkeypox वास्ते स्पैशल टास्क फोर्स आ जिहड़ी बनाई गई है एंड उन्होंने कौन चेयर करूगा, उहदा नाम सीगा VK पॉल। हुण यह तुहाडा आंसर राइट होना चाहिए, जे नहीं राइट तो यह मतलब तुसीं पहला वाली वीडियो ध्यान दे नाल नहीं देखी, तो जे सही है तो फिर यह मतलब पहला वाली वीडियो तुसीं ध्यान नाल देखी आ। सो फिर वेलकम, ओके है काम नहीं फिर दोबारा देखो ध्यान देना। हु हैज़ इनैगोरेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑनलाइन हरबेरियम डाटाबेस। हरबेरियम ऑब्वियस गल हर्ब प्लांट्स तो रिलेटेड है। सो ऑनलाइन हरबेरियम डाटाबेस आ जिहड़ा वो कंट्री का लार्जेस्ट है, राइट, वो बनाया गया, इनैगोरेट किया गया। द इंडियन वर्चुअल हरबेरियम उन्होंने कहने हैं वैब पोर्टल, यानी वो इनैगोरेट है जिहड़ा किसने किया, हु हैज़ इनैगोरेटेड, वो किया गया भूपेंद्र यादव ने, भूपेंद्र यादव। सो ये तुसीं नाम जरूर याद रखना, भूपेंद्र यादव। नैक्सट आ गया विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केड़ी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सैटअप किया इंडिया का पहला अप द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्बन एनीमल रेस्क्यू सेंटर अपना, यानी कि उन्होंने पहला अर्बन एनीमल रेस्क्यू सेंटर केड़ी स्टेट ने, यानी केड़ी स्टेट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिहड़ा हैगा वो सैटअप किया गा। महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना तो या फिर आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आऊगा तमिलनाडु। एक होर चीज़ इत्थे इंपॉर्टेंट बनती है, तमिलनाडु दे विच किहड़ा नैशनल पार्क है जिथे यह एनीमल रेस्क्यू सेंटर जिहड़ा बनाया गया गा, नैशनल पार्क का नाम की है। ये वैसे भी पूछा जा सकता है कि नैशनल पार्क ये कित्थे आ, ठीक है। सो ग्यूंडी नेशनल पार्क। सो ये याद रखना गा, ग्यूंडी नेशनल पार्क कित्थे भला है, तमिलनाडु चेन्नई, राइट है। सो ये याद रखना गा।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ what is the name of cabinet secretary who has recently got 1 year extension in service by the appointment committee of the cabinet। ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਯਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ। ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ। द बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स कादे केड़ी कंपनी दे द बोर्ड ऑफ डायरैक्टर ऑफ विच कंपनी केड़ी कंपनी दे बोर्ड ऑफ डायरैक्टर ने अपॉइंट किया गया रविंदर टक्कर नूं। सो ये नाम याद रखना, रविंदर टक्कर नूं चेयरमैन बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरैक्टर ने केड़ी कंपनी ने बनाया गा। इन्हां दे विचों केड़ी कंपनी है भाई वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया दे चेयरमैन कौन है यानी रविंदर टक्कर नूं चेयरमैन बनाया गया। सो याद रखना। इस तो बाद आ गया हु हैज़ बिकम फस्ट वूमन टू लैड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च। हुण ही आया सीगा क्वेश्चन रिपीट होया। CISR की पहली वूमन जिहड़ी यानी चेयरमैन बनिया कौन है वो भाई, उन्हों का नाम हैगा कलाई सैल्वी एन। मैं दसिया सी ठीक है, कलाई सैल्वी एन या एन कलाई सैल्वी भी कह सकते हो। सो याद रखना है भाई। इन ए कोलैबोरेशन विद विच कंपनी कल्चर मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड इंडिया की उड़ान इनीशिएटिव। इंडिया की उड़ान इनीशिएटिव जिहड़ा हैगा ओह किहड़ी कंपनी दे नाल कोलैबोरेट होकर कल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च कीता गा, ओह कीता गा गूगल दे नाल मिल के। इंडिया की उड़ान जिहड़ा हैगा ओह गूगल दे नाल मिल के कल्चरल मिनिस्ट्री ने लॉन्च कीता गा। सो याद रखना। इस तो बाद आ गया जी रिसेंटली कहंदा विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें स्टार्टेड प्रोजेक्ट टू डिजिटली मैप सॉइल न्यूट्रिएंट्स in sub-Saharan Africa and Central America to increase efficiency in using fertilizers। राइट, फर्टिलाइजर यूज़ करके जो आप प्रोडक्टिविटी वो इनक्रीज़ करते हैं, एफिशिएंसी इनक्रीज़ करते हैं, वो वास्ते एक प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यानी लॉन्च किया या स्टार्ट किया गा डिजिटली मैप सॉइल न्यूट्रिएंट्स। कित्थे? सब सहारा अफ्रीका या फिर अमेरिका। ठीक है। सो वो केड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यह स्टार्ट किया गा डिजिटली मैप सॉइल न्यूट्रिएंट्स। इस तो बाद आ गया जी विच मिनिस्ट्री इज एस्टैब्लिशिंग एन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ 65 किलोवाट्स इन कावारती लक्षद्वीप। कावारती लक्षद्वीप दे विच यानी जिहड़ा हैगा किहड़ी मिनिस्ट्री ने एस्टैबलिश किया ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट लाया। ये बेसिकली की है जिहड़ा ओशियन वाटर है बेसिकली सी वाटर नूं आपां जो पीण योग पानी बनाने वास्ते प्रोजेक्ट तैयार किया गया 65 किलोवाट का। सो किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आउंदा गा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस याद रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडीजीनियस पीपल। वर्ल्ड्स इंडीजीनियस पीपल जिहड़े हैगे आ यानी जो उहदा इंटरनेशनल डे है वो कदों ऑबजर्व किया जाता गा? सौखा ही है, तो यदा आंसर जिहड़ा आ जाऊगा भाई वो आ जाऊगा 9 या 10 9 अगस्त 9 अगस्त इज द राइट आंसर। ठीक है। इस तो बाद आ गया मिशन वत्साल्या। मिशन वत्साल्या वाज फॉर्मली नोन बाय विच नेम? मिशन वत्साल्या ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਜ਼ ਫॉर्मली नोन बाय विच नेम। ठीक है। विच मिशन वत्साल्या बेसिकली है कि एक की करता गा कैरीड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट फॉर वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन यानी चाइल्ड डिवेलपमेंट ते वूमेन राइट्स वास्ते काम करता गा। सो ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ नेम की सीगा, हुण ਇਹਦਾ नेम आ ਜਿਹੜਾ मिशन वत्साल्या हो गया। पुराना नेम ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ चाइल्ड प्रोटैक्शन सर्विसेज। चाइल्ड प्रोटैक्शन सर्विसेज। सो तुसीं याद रखना है। इस तो बाद आ गया विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चड पंचमृत योजना टू डबल फार्मर्स इनकम। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने किसानां दी इनकम जिहड़ी दुगनी कर देनी है ਉਹਦੇ वास्ते एक योजना पंचमृत योजना चलाई है। ये चलाई है भाई यूपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ, यूपी उत्तर प्रदेश। हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज द डिप्टी प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चैस फैडरेशन। इंटरनेशनल चैस फैडरेशन के डिप्टी प्रेजिडेंट किहड़े चुने गए आ? सो उन्हों का नाम जिहड़ा हैगा विश्वनाथन
आनंद, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। तो एक चीज़ होर है कि जे प्रेजिडेंट पुछ ले जान, क्योंकि आप डिप्टी प्रेजिडेंट पढ़िया जिन्होंने अपॉइंट किया गया, प्रेजिडेंट जेकर पुछ ले जान तो प्रेजिडेंट का नाम जोड़ा है आर के डी दवोरकोविच समथिंग एवें है, थोड़ा बहुत स्पैलिंग गलत हो सकते हैं, एक बार ध्यान नाल देख लो बस। प्रेजिडेंट कौन है? आर.के.डी. दवोरकोविच, एवें जो कुछ है दवरोको या दवोरकोविच है, ठीक है। सो आर.के.डी. दवोरकोविच जेडे प्रेजिडेंट एंड डिप्टी प्रेजिडेंट है जेडे इंटरनेशनल चैस फेडरेशन के कौन है? विश्वनाथन आनंद। किहड़ी आर्मड फोर्स ने हैज़ कंडक्टेड ए पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज जिसका नाम है जी एक्स स्काईलाइट। एक्स स्काईलाइट किहड़े आर्मड फोर्स ने बेसिकली कंडक्ट की है? सो बहुत सौखा गा, इसका आंसर जोड़ा आ जाऊगा इंडियन आर्मी। बहुत सिंपल जी गल है, देखो जो मैं पढ़ाऊना उदों गल्लां बातां मैं घट मारदा, तुहानूं पता लगता ही होगा, बहुत सारे लैक्चर तुसीं देखे होणगे, राइट। उहदा इक्को एक चीज़ यह है कि जदों तुसीं करंट अफेयर पढ़ रहे हो, देखो करंट अफेयर नूं पढ़न का तरीका की है। पहली गल तो जे तो डेली पढ़ोगे तो बहुत वधिया, जे मंथली पढ़ रहे हो या 15 दिनों बाद पढ़ रहे हो या 10 दिनों बाद पढ़ रहे हो, बस इन्ना चीज़ समझ लो कि जदों तुसीं करंट अफेयर पढ़ रहे हो सीधा रट्टा ना लाओ। रट्टा ऑबवियस लाना पैना गा, मैं नहीं कहता, पर क्वेश्चन फिर भी समझ लो। कई बार आप की करते हैं फटाफट पढ़ी जाने, फटाफट ऑप्शन पढ़ी जाने, आई नहीं पता पुछया की है तो दसना की है ना। बस इन्ना तक घट्टो घट्ट ख्याल होवे कि पुछया की है तो दसिया की है, फिर अपने आप वो चीज़ां याद अपने आप होने लग जांदियां। बाकी जिन्नी रिवीजन जिन्ना कंसिस्टेंसी दे नाल पढ़ोगे, जिन्ना रिवाइज करोगे, उन्ना ही बस तुहाडे वो याद रह जाना। क्योंकि अजकल पेपर जिहड़े बनते हैं जीके दे वो बड़े ऐ कह लो भी उन्होंने प्रोडक्ट किया जा नहीं सकता है ना, भी कित्थों आ जाता किवें पा देंगे, वो कुछ भी पूछ लेंगे आ। इन जनरल उन्होंने कुछ भी पूछ लेना। सो इन जनरल का मतलब की है कि तुहाडी जनरल अवेयरनैस चैक करते भी तुसीं किन्ने क अवेयर हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या करंट अफेयर किस तरीके दे नाल पढ़ते हो, या तुहाडी की अप्रोच है, कुछ भी पूछ लेंगे स्टैटिक जीके, ठीक है। सो वो डरन की कोई घबराउण की लोड़ नहीं, वो सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं आता हुंदा। बस ऐ कह लो भी जिहड़ा जिन्ना चलाक है, जिन्ना ज़्यादा चुस्त है, जिन्ना ज़्यादा एक्टिव है, जिहड़ा डेली लाइफ दे विच भी एक्टिव होकर पढ़ रहा है, उहदे उन्ने क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बस ये चीज़ है। Who has won India's first medal in race walk at Commonwealth Game 2022? Commonwealth Game ਦੇ ਵਿੱਚ रेस वॉक ਹੁੰਦੀ है, ऑब्वियस गल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੋਸਵਾਮੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, 43 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 43 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਮੀਟਰ यानी 10 किलोमीटर 43 मिनट ਦੇ, ठीक है। सो लगभग 43 मिनट, 43 मिनट तो थोड़ा जिहा उपर हो सकता, 43 सेकंड सेकंड मेरे हिसाब के नाल जे पुछ लिया जाए पेपर कुछ भी हो सकता। सो याद रख लो, चलो प्रियंका गोस्वामी। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 10 अगस्त ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनैगोरेट किया द न्यूली डिवेलप्ड 2G इथेनॉल प्लांट। किहड़ी स्टेट दे विच कीता? न्यूली डिवेलप्ड 2G इथेनॉल प्लांट किहड़ी स्टेट दे विच कीता गा? सो ओह कीता गा हरियाणा दे विच। हरियाणा दे विच कीता गा, कित्थे कीता गा? पानीपत, ठीक है। सो ये भी तुसीं याद रख लेना है, पानीपत, ठीक है। सो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है जिहड़ा जेकर पुछ लिया जाए तो 10 अगस्त है, 10 अगस्त याद रह जाऊगा, ठीक है। इस तो बाद आ गया वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे हैज़ रिसेंटली ऑब्जर्वड ऑन विच डे, तो बस सौखा गा 10 अगस्त ਨੂੰ ही तुसीं याद रख लो। इंडिया का पहला अंडर वाटर मैट्रो बन रहा है, विल बी इनैगोरेटेड इन विच सिटी, है ना। किहड़ी सिटी दे विच इंडिया की पहला अंडर वाटर मैट्रो बन रहा है? किहड़ी सिटी दे विच है? यह कोलकाता दे विच है भाई, कोलकाता दे विच है, ठीक है। कलकत्ता दे विच बन रहा, तो जून 2023 तक का टारगेट है कि इहनूं आपां खत्म कर लांगे, जून 2023 तक। हुण अंडर वाटर है तो कोई ना कोई रिवर जरूर होगी जिहड़ी थल्ले ये बन रहा है। सो उस रिवर का नाम भी याद रख लो, उस रिवर का नाम है हुगली रिवर। हुगली रिवर ये तुसीं जरूर याद रखना है, ठीक है। अद्धा घंटा हो गया, चलो। इस तो बाद आ गया कहता जी वैन इज़ द 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो शेड्यूल टू टेक्स प्लेस इन गुजरात। चलो ये कोई बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अक्तूबर 2022, आई थिंक 26 या 27 तरीक है, या 18 होगी, 18 तो 24 समथिंग डेट है,
कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन। चलो सीधा होने आप अगले क्वेश्चन ते। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ਇਹਦਾ नाम चेंज करता। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ਇਹਦਾ नाम चेंज करके ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਖਿਆਗਾ, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। एक होर ध्यान जरूर रखना गा, जिमें इत्थे इंडिया इंटरनेशनल 2 आई है, जिमें कल भी मैं पढ़ाया सी IIBX, ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ IFSC ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ I ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ I ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ I ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ I ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਗਾ, ਦੂਸਰੀ I ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ on US Heritage Wall of Fame। US Heritage Wall of Fame ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਆਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਰਮਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਮਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਮਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਰਮਾਦਰ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਮਸ ਮਰਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਣਿਆ। ਜੇਮਸ ਮਰਾਪੇ हैज़ रीस्वॉर्न एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो आंसर आ जाऊगा पपुआ न्यू गुनिया। जेम्स मरापे ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਫੇਮਸਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਅਗਸਤ ਵਰਲਡ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਡੇ, ਤੇ ਲਾਇਨ ਡੇ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਆ। उत्तर प्रदेश के CM जो योगी आदित्यनाथ है, हेलो आवाज जी कादी आई सी है, चलो ठीक चल रहा है। उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ हैज़ डेब्यूटेड इन विच रेडियो प्रोग्राम टू कमैमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ ककोरी ट्रेन एक्शन। ककोरी तुसी रॉबरी पढ़ते होंगे, जिहड़ा कि आपां हिस्टरी दे विच पढ़ते हैं या पॉलिटी दे विच, हिस्टरी दे विच ही पढ़ते हैं। ककोरी रॉबरी है ना, ककोरी रॉबरी जिहड़े ककोरी ट्रेन जो यानी कि ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਬਰੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਕਕੋਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਦਾ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਦਾ ਕਕੋਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਜੈ ਘੋਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50-60 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ SI ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਨ ਬਾय ਦ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਾਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਵੀ। ਹਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਵਿਲ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਨਲਾਈਟ ਇਨ ਦਸੰਬਰ। ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਆਪਾਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਦਰਨ ਮੋਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਾਵਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫॉर द ਲਾਰਜੈਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਥਰਮਲ ਤੋਂ। ਲਗਭਗ 65% ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰ ਬੋਟ ਰੇਸਿਸ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਟ ਰੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸਾਊਥ ਕੰਨੀ, ਓਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਮ ਸੋ ਓਨਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਓਨਾਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਕੇਰਲਾ ਓਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ।
इस तो बाद आ गया जर्नलिस्ट्स डे वाज सैलीब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो सीधा भी पूछा जा सकता जर्नलिस्ट डे, तो नहीं फिर वैसे पहली बार कदों है, क्योंकि अजकल स्टैटिक के कुछ भी पूछा जा सकता है। सो 28 अक्तूबर जोड़ा है 1984 में जर्नलिस्ट डे जोड़ा है ऑबजर्व किया गया सी पहली बार। 28 अक्तूबर तुम याद रखना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग फेमस केव्स इन इंडिया, फेमस केव्स इन इंडिया। सो जेकर हम कर्नाटका तुम ऐ देख लो एक बारी, एक मिनट सॉरी, जे हम मैं देखा अहियोल तुम पढ़िया होगा, जेकर तुम माड़ी मोटी एंशेंट हिस्टरी पढ़ी है या हिस्टरी थोड़ा बहुत मडीवल पढ़िया तो महाबलीपुरम उत्थे आ गया, उदयगिरी भी आउंदा गा। तो आ तिन्ने नाम तुम आराम नाल पढ़े होणगे जे तुम थोड़ा जा भी सीरीयस होकर पढ़िया होगा। नहीं फिर जे तुम उदयगिरी तो पक्का ही पढ़िया होगा, उदयगिरी आप पढ़ते हैं, ठीक है। सो सीधा सीधा तुम आंसर ला सकते हो उड़ीसा उदयगिरी। इस तरीके दे नाल जिहड़ा तमिलनाडु है, तमिलनाडु आराम नाल लग सकता महाबलीपुरम। हुण देखो सी का चौथा, चौथे का तीजा, सी का चौथा, सी का चौथा, सी का चौथा, चौथे का तीजा आ पिया। तो आह कर्नाटका अहियोल है, केरला जिहड़ा है कवियूर है। सो केव्स है, फेमस केव्स आ राइट। सो सी आंसर इहदा आराम नाल लग गया। इस तो बाद आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइजा तुहानूं पता होंदियां ही हैं, किहड़ी कंट्री के नाल की नाम है। तो जिवें कजाकिस्तान के नाल की नाम है, किर्गिस्तान के नाल की नाम है, मालदीव्स के नाल की नाम है। सो ऑब्वियस गल है मालदीव सौखा गा, यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान के नाल खंजर है एंड कजाकिस्तान के नाल प्रबल दोस्तिक है राइट। यानी पहले का पहला, दूजे का दूजा, तीजे का तीजा, यानी यदा आंसर जोड़ा आजूगा ए ऑप्शन ही आ जाएगा, आसान है। सो ये सारी ज्वाइंट एक्सरसाइज याद रखने, कई बार पूछा जा सकता है कि कजाकिस्तान के नाल जिहड़ी ज्वाइंट एक्सरसाइज होंदी उन्होंने की कहने, मालदीव के नाल की कहने, किर्गिस्तान के नाल की कहने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म आर क्रूड इन इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन की फेर है कि जी आपां वो चीज़ मिलती है, जिहड़े ह्यूमन फॉर्म मिलती है बेसिकली वो किहड़ी फॉर्म सी जिन्हों आप एक तरह की क्ले होंगी है टैराकोटा, है ना। टैराकोटा तुम पढ़ते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप यहो किए हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर है जोड़ा कि सियाचिन तुहानूं पता हाईएस्ट अपना वार का जोड़ा जिथे लड़ाई यानी सब तो वर्ल्ड का हाईएस्ट है, जिथे बैटल फील्ड की जिन्होंने कहा जाता। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच रेंज, केड़ी रेंज के आउंदा गा। कराकोरम, वैसटर्न घाट, एंडीज ते रॉकी माउंटेन। ऑप्शन बहुत सौखा है कराकोरम, है ना। जे कराकोरम की भी रेंज पूछनी जाए तो ईस्टर्न कराकोरम है, ईस्टर्न कराकोरम। सो याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स फूड डे सैलीब्रेट कदों किया जाता गा। वर्ल्ड फूड डे जो सैलीब्रेट किया जाता 16 अक्तूबर। ये FAO की एस्टैबलिशमेंट का टाइम ही है। फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जी आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उही वो फाउंडिंग का शायद बर्थ सीगा। तो 16 अक्तूबर तुम याद रखना फूड डे। नैक्सट आ गया कहता द नैशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP represents a significant step towards the fulfillment of the directive principle of state policy in which article। NSAP की है नैशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। असिस्ट करना किसी को हेल्प करनी, हेल्प किन्ना दी करोगे फाइनैंशियल एड की जिन्होंने नीड है। सो DPSP का यानी डायरेक्टिव प्रिंसीपल का किहड़ा आर्टिकल फुलफिल करता गा। ये थोड़ा जा क्वेश्चन के गड़बड़ है, या तो इतने कोई होर लिख देंगे 40 यानी 41 तो 42 दोनों ही फुलफिल करते हैं। सो यदा यानी आंसर है जो B तो D दोनों ही बन गए। इतने कोई ऑप्शन होर पा देंगे तो फिर कोई एक आंसर आ जाता। आर्टिकल 42 तो 41 जोड़ा कि NSAP यानी नैशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फाइनैंशियल एड वास्ते जो हेल्प होंगी है वो दोनों ही फुलफिल करते हैं। 1899 इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस है जी कितने हुई सी। देख लो यहो जो क्वेश्चन जेकर पूछ ले जाए तो बहुत सारे है जोड़े जवाक रुड़ जाएंगे। हेग दे विच, हेग कित्थे है नीदरलैंड। वैसे हेग जेकर पढ़िया तो नाल दी नाल तुसी एक जरूर याद कर लिया करो, हालांकि तुहाडे याद हो बहुत जाने दे। ICJ इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल जोड़ा तुहाडा की हुंदा चीफ जस्टिस इत्थे बहिंदा गा, है ना। तुहानूं पता होगा मेरे हिसाब दे नाल जेकर तुसी पढ़िया होवे। चलो खैर द हेग हो गया। सो यह तुसी जरूर याद रखना है इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इस तो बाद आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग लोक सभा स्पीकरस एंड उन्होंने टाइम पीरियड। लोक सभा के स्पीकर जेकर फिलहाल वाला देखना हो तो ओम बिरला, है ना। ओम बिरला 2019 तो यानी कि यह कंटिन्यू कर रहे हैं राइट। जेकर 2019 तो पहला आप देखना हो तो सुमित्रा महाजन यानी D का जोड़ा आजूगा वह आजूगा है, ऑप्शन ही है नहीं
2014 ਤੋਂ 19 ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, 2014 ਤੋਂ 19। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ यानी पहले जेकर पूछा जाए ना पहली फीमेल लोक सभा स्पीकर मीरा कुमार, सो 2009 तो 2014 हो गया, ठीक है। सो सोमनाथ चैटर्जी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ 2002 ਤੋਂ 4, यानी A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, B ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, C ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ D ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, यानी 1 2 4 3 1 2 1 2 4 3, ठीक है। C ऑप्शन बन गया, ठीक है, सी ऑप्शन। सो सौखा का टाइम पीरियड याद रख सकते हो। इस तो बाद आ गया फिलेरिया, फिलेरिया यानी किहदे नाल हुंदा गा, बैक्टीरिया, मॉस्कीटो, प्रोटोजोआ, वायरस। पैरासाइट बेसिकली, पैरासाइट यानी कि मच्छर के कट्टण नाल बेसिकली हुंदा मॉस्कीटो, मॉस्कीटो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ठीक है। सो फिलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्कीटो। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है, सो कई बार आ जाए पेपरों के याद रखना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड इन 1957, 1957। नैक्सट आ गया DRDL, DRDL डिफेंस के रिलेटेड है, सो यदि फुल फॉर्म पूछी आपां नूं, DRDL स्टैंड्स फॉर, सो डिफेंस वाला होर इहदे विच कोई दींदा भी नहीं, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, सो याद रखने की फुल फॉर्म। इस तो बाद आ गया हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, सो ये तो बहुत 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 बार पेपर पूछा गया, थोड़े भी याद ही होगा। सो की याद है आंसर, जनरल KM करियप्पा, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। सो पहले सीगे याद रखना गा। इस तो बाद आ गया जी मैच ऑफ द फॉलोइंग, फादर ऑफ वैटनरी साइंस, फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री, फादर ऑफ सर्जरी, बहुत इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ सर्जरी, बहुत बार पूछा जाता। फादर ऑफ सर्जरी आ गया सुश्रुता, सो C का तीजा गा, तो C का तीजा ना इत्थे है ना इत्थे है ना इत्थे है, यानी इसका आंसर पहला दूसरा तो तीसरा ही आ जाऊगा, यानी फादर ऑफ वैटनरी साइंस है जोड़े वो है साहिलोत्रा, फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री यानी वो है BR बरवाले। सो तुसी तो कल्ला कल्ला याद करियो भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोविजनस इन 5th एंड 6th शेड्यूल। जेकर तुसी पॉलिटी पढ़ी है तो शेड्यूल भी पढ़े होंगे, जे इत्थों याद आ गया कि पॉलिटी, हिस्टरी, पंजाब जी के, मैथ सारे प्लेलिस्ट दे विच, बाकी इंग्लिश, पंजाबी, रीजनिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्थे जाके तुसी कंप्लीट इन्हां दे मैगा सैशन वगैरह देख सकते हो। तो 5th ते 6th शेड्यूल है जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दे विच वो किस वास्ते है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब, डिटरमिन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, डिटरमिन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट। सो यानी ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ही बनता गा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, सौखा है। इस तो बाद आ गया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मैंबर ऑफ G20। ये याद करके जाओ, जिमें G20 हो गया, सार्क हो गया, G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, एशियन हो गया, इन्हों के ਜਿਹੜੇ मैंबर कंट्री वो तुम जरूर याद करके जाना, क्योंकि पक्की गल है इतों कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिमें कल भी एक क्वेश्चन आया भी इन्हों के इंडिया किहदा पार्ट नहीं है, G20 है, G7 है, जी अपना G28 है, ਜਾਂ ब्रिक्स है, तो ਜਾਂ फिर तुहाडा सार्क हो गया, इस तरीके की ऑप्शन सी है ना। सो ਆਪਾਂ तो ये मैंबर कंट्री दसने, सो फिलहाल तो तुम्हें मैं आंसर दस दिना, पर फिर भी एक बार गूगल करके इन्हों के मैंबर कंट्री तुसी जरूर याद कर लियो। अर्जेंटीना, मैक्सीको, साउथ अफ्रीका तो टर्की, इन्हों के जोड़े 4 मैंबर इतों बनते हैं, ठीक है। नैक्सट आ गया एलीफेंट पास। जिमें आप पास पढ़ते हैं, एलीफेंट पास एक इस्थमस है बेसिकली, इज मैंशन इन द कंटैक्सट ऑफ अफेयर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली 2 वड्डियां लैंड जड़ियां की कहते होंगे आ लैंड पार्ट आ जोड़े वड्डे है ना, उन्होंने वंडदी है एक तरह इस्थमस है। सो वो एलीफेंट पास कित्थे है, बेसिकली ये श्रीलंका। 2 वड्डे लैंड मास नूं ना, वड्डे लैंड मास जिवें आह वड्डे लैंड मास है, इसनूं पतली एक तरीके दे नाल पास एलीफेंट पास हों, ठीक है। सो याद रखना है एलीफेंट पास इज मैंशन इन द मतलब इन कंटैक्सट ऑफ अफेयर ऑफ श्रीलंका, ठीक है। सो याद रखना भाई। मिशन इंद्राधनुष काहदे वास्ते सी, मिशन इंद्राधनुष जिहड़ा लॉन्च किया गया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यह काहदे वास्ते सीगा, ये सीगा इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रैगनेंट वूमेन वास्ते, ठीक है। इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रैगनेंट वूमेन वास्ते। सो ये तुसीं जरूर याद रखना है,
ठीक है, वेरी वेरी गुड। बाकी फिर विच दी बोल देना कि भाई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया करो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन करता नहीं, तुहानूं पता ऐप मैं यूट्यूब ते भी बहुत घट रहना, हालांकि वह नुकसान भी मैनूं हो जाता, पर फिर भी चलो एक आए हुंदा भी टू द पॉइंट रहे तो ज़्यादा वधिया। भीड़ भड़के तो आपां लेना की है, पर ऐ भी टू द पॉइंट, यानी जिवें वो कहंदे हुंदे भी जो गल कहनी है सीधा कहो, है ना, वो बस मार्केटिंग वाला हिसाब किताब जाउंदा नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसीएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेसिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबसटेंसिस। जेकर तुसीं बहुत सारे सैशन देखे होण तां उहदे विच मैं ये प्रोटोकॉल सारे ही पढ़ाए हुए हैं। जेकर तुसीं पेड कोर्स दे विच हो तां उत्थे इन्वायरमेंट दे विच सारे प्रोटोकॉल मेरे पढ़ाए हुए आ, चाहे फिर वो ब्रैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, मॉन्ट्रियल है, क्योटो है, नगोआ प्रोटोकॉल है, एंड एक क्वेश्चन भी आई थिंक मैं पहला कराया होया, आई थिंक नहीं पक्का ही कराया होया, है ना। सो बेसिकली ओजोन डिप्लीट जी अपनी हो रही है उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते की कर सकते हैं, किहड़ा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल तो भी बहुत पूछे जाते हैं, क्लाइमेट चेंज के नाल रिलेटेड है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। मैच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस सेंटर इन इंडिया। स्पेस सेंटर पूछे कित्थे कित्थे है, जिमें कि पोर्ट ब्लेयर है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, उदयपुर है। उदयपुर सौखा गा, सोलर ऑब्जरवेटरी ठीक है। अहमदाबाद मैनूं लगता है सारे ही मिलते हैं। सो पोर्ट ब्लेयर के नाल डाउन रेंज है, पोर्ट ब्लेयर नीचे है तो डाउन रेंज स्टेशन हो गया। बेंगलोर थोड़ा जिहा उत्ते है तो स्पेस कम्यूनीकेशन हो गया। अहमदाबाद है तो फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो गया। उदयपुर है तो फिर सोलर ऑब्जरवेटरी खुला था, तो ठीक है। सो पहला दूसरा तीसरा तो चौथा, यानी आह इहदा आंसर बन गया, सौखा है। इस तो बाद आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिस इज फेमस फॉर चिकनकारी। चिकनकारी वर्क बेसिकली यह कपड़ा होंदा जिहड़ा कि बॉयज़ एंड गर्ल, या ऑबवियस गल है बंदियां ते औरतां वास्ते एक ट्रेडिशनल आर्ट है, काहदा ऑफ एम्ब्रॉयडरी कहते हैं उन्होंने। बेसिकली कपड़ा बेसिकली कित्थों का फेमस आ वो चिकनकारी जिन्होंने आप कहने, ठीक है। सो वो लखनऊ का है, लखनऊ यूपी, लखनऊ का, ठीक है। विच एटॉमिक पावर स्टेशन कहता इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडीजीनियसली। इंडीजीनियसली का मतलब जो आप सारा अपना साजो समान ला के बनाया गया, इन्होंने किहड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया का जोड़ा कि पूरी तरह इंडीजीनियस है, कलपक्कम। कलपक्कम, कलपक्कम कित्थे है, तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। सो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द इंटरेस्टिंग लाइन्स, सॉरी इंटरेस्टिंग ही है वैसे तो, इंटरसेक्टिंग है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रान ऑन मैप्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रान ऑन मैप्स, उन्होंने आप बेसिकली की कहने, मैप कह लो या ग्लोब कह लो, जो इंटरसेक्ट कर दी उन्होंने आप कहने लैटीट्यूड लॉन्गटीट्यूड जियोग्राफिकल ग्रिड्स। जियोग्राफिकल ग्रिड्स उन्होंने आप कहने, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पोटाशियम नाइट्रेट काहदे वास्ते यूज़ किया जाता है, गन पाउडर हो गया, सिगरेट हो गया, उहदे वास्ते पोटाशियम नाइट्रेट दी यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर, साल्ट, ग्लास, मेडिसिन, सो फर्टिलाइजर पोटाशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आ गया सुपर कंडक्टर आर सबसटेंसिस विच। सुपर कंडक्टर जेकर कंडक्टर है तो यह मतलब इलैक्ट्रिसिटी चंगी तरह पास हो रही है, कंडक्टर का मतलब ही है इलैक्ट्रिसिटी पास हो रही है। सुपरा का मतलब फिर बहुत ही तगड़े तरीके हो रही है विद नो रेजिस्टेंस, कोई रोक ही नहीं रहा। सो कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर, ऑफर हाई रेजिस्टेंस, ऑफर नो रेजिस्टेंस, ऑफर नो रेजिस्टेंस टू फ्लो द इलैक्ट्रिसिटी। बहुत सौखा है। सो सुपर कंडक्टर हो गया। इस तो बाद आ गया जी मैच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज ऑन रिवर बैंक। इंडियन सिटी पूछा तो आगरा तुम जेकर जाओगे तो ऑबवियस गल है ताज महल देख के आने हो। बब्बू मान का गाना भी तुम सुनिया होगा, जिमें यमुना के पानी विचों दिसदा है ताज, तो यमुना के पानी विचों दिसदा है ताज, तो फिर आगरा च आपां नूं यमुना मिल जूगी, यानी बी का जिहड़ा हैगा वो चौथा हो जाऊगा। बी का जेकर चौथा हो गया तो ना बी का चौथा इन्हां तिन्नां च है नहीं गा, सिर्फ आंसर एक अगरा करके आंसर लग गया। ये तो आंसर लाने का तरीका, पर फिर भी तुसीं याद रखियो कि गंगा खेड़ा जिहड़ा गोदावरी है, आगरा हो गया तुहाडा यमुना, अयोध्या हो गया तुहाडा सरयू, अहमदाबाद है जिहड़ा ओह साबरमती हो गया। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, साबरमती तुहानूं पता है जित्थों आपां पढ़दे आं भाई डांडी मार्च वगैरह स्टार्ट होया। मैच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल है जिन्हों की रेंज वगैरह पूछी गई। आह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाते पेपरों के विच। तो अग्नि 1 की रेंज कितनी है, अग्नि 2 3 की रेंज कितनी है, अग्नि 5 की रेंज कितनी है। ये मैं पहला भी करंट अफेयर पढ़ाया सी, उहदे विच मैं रेंज वगैरह दसियां सी, बट फिर भी चलो हुण तुसीं सीधा आंसर लाउणा गा। तो पहला ऑबवियस गल है, जदों आपां अगली
ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਮਿਸਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਵਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ 700 ਤੋਂ 1250, ਤੀਸਰੀ 3500 ਤੋਂ 5000, ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ 5000 ਤੋਂ 8000, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ A, ਦੂਸਰੇ ਦਾ B, ਤੀਸਰੇ ਦਾ C, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਫੋਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ SI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਥ ਤੇ GS ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਗੜੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਿਆਰੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।